गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारा चैप्टर पोयम जो है ए फोटोग्राफ, इसका स्टैंजा रीड करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब हमने समरी में देखा, यहाँ पर पोएटेस जो है वो अपनी माँ की तस्वीर को देखती है और उसके बारे में वहाँ पर वर्णन करती है। वो तस्वीर जो उसे कई सालों बाद उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात मिलती है, जब वो घर का कुछ कार्य कर रही थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। अब कार्डबोर्ड जो है मतलब फोटोग्राफ जो है वो मुझे दिखाती है हाउ इट वॉज, कि मेरी माँ कैसे दिखती थी। When the two girl cousins went paddling, जब उनकी दो चचेरी बहन हैं वो उनके साथ समुद्र के किनारे गई थी और वहाँ पानी में चल रही थी। Each one holding one of my mother's hand। आगे वो कह रही है इस फोटोग्राफ में तीनों की जो चित्र है, तीनों की जो फोटो है, उस फोटो में दोनों ही बहनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा है। मीन्स एक उनकी सिस्टर लेफ्ट साइड है और दूसरी उनकी सिस्टर राइट साइड है, ठीक है। एंड शी द बिग गर्ल, और उनकी जो माँ है वो सबसे बड़ी है। सम 12 years और सो, जो कि लगभग 12 साल की है। तो यहाँ पर कवयित्री कहना चाह रही हैं कि मुझे एक फ़ोटो मिली है मेरी माँ की, जिससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी माँ बचपन में कैसी दिखती थी। उस फोटो में उनकी दो कज़न सिस्टर्स भी हैं जो कि उनके साथ छुट्टियाँ मनाने गई हुई हैं, और दोनों ही उनकी माँ का हाथ पकड़े हुए फ़ोटो खिंचवा रही हैं। और जिसमें सबसे बड़ी जो उनकी मम्मी है उनकी एज 12 years ओल्ड है, 12 साल की है वो। आगे वो कह रही है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल। अब तीनों ही लड़कियाँ, दोनों तो उनकी सिस्टर और एक पोएटेस की माँ, कवयित्री की मम्मी, तीनों ही मुस्कुराती हुई वहाँ पर खड़ी हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। थ्रू देयर हेयर, और उनके बाल जो हैं वो हवा में लहरा रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा। अब किसकी तरफ मुस्कुरा रही हैं? एट द अंकल विद द कैमरा, उन अंकल की तरफ जो कि कैमरा लिए वहाँ पर खड़े हैं और उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं। ए स्वीट फेस, और उनका चेहरा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बचपन में की फ़ोटो है ये, और बचपन में हर बच्चे जो होते हैं वो एकदम स्वतंत्र रूप से बिना चिंता के, बिना परवाह के अपने छुट्टियों का आनंद लेते हैं। तो उनकी मदर का भी चेहरा कैसा है और उनकी बहनों का भी चेहरा कैसा है? ए स्वीट फेस, बहुत ही सुंदर चेहरा है। माई मदर्स, मेरी माँ का। अब स्पेशली वो कह रही हैं, किसके लिए कह रही हैं वो? माई मदर्स, मेरी माँ का जो चेहरा है वो एकदम निश्चिंत चेहरा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये जो फोटो है ये मेरे जन्म से पहले की है। अब देखिए 12 years ओल्ड बताया, बचपन की है, तो कवयित्री के जन्म से पहले की होती ना। तो यहाँ पर ये भी वर्णन कर रही हैं कि ये मेरे जन्म से पहले की फ़ोटो है। एंड द सी, और ये जो समुद्र है जो इस फोटो में दिखाई दे रहा है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि बहुत ही कम परिवर्तित सा दिखाई दे रहा है। अब समुद्र क्या होता है भाई? लहरें चलती हैं तो मोशन होती है ना उसमें, पर यहाँ पर जब फ़ोटो खींची जाती है तो उसमें मोशन थोड़ी दिखाई जाती है। वो तो एक बार पिक्चर क्लिक हो गई तो वो मोशन वहीं पर स्टॉप हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि समुद्र जिस समुद्र के किनारे वो खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रही हैं, वहाँ से लहरें आ तो रही हैं, पर उनकी लहरें जो हैं अब मोशनलेस दिखाई दे रही हैं। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और ये जो लहरें हैं ये आती हुई तो दिखाई दे रही हैं, पर उनके पैरों के पास ही वो रुकी हुई, उनके पैरों को धोती हुई मोशनलेस स्टेट में, गतिहीन अवस्था में वहाँ पर उस फोटो में दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर क्या कहा पोएटेस ने? पोएटेस कह रही हैं कि मुझे एक फ़ोटो मिली। अब देखिए पोएटेस को एक फ़ोटो मिली और वो फ़ोटो क्या कर रही है?
वो फोटो ये प्रदर्शित कर रही हैं कि उनकी माँ अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए, अपनी एक दिन की छुट्टी बिताने के लिए अपनी कज़न्स के साथ नदी के किनारे गई हैं और वहाँ उन्होंने ये फ़ोटोग्राफ अपने मेमोरी के लिए खिंचवाई। और यही मेमोरी के लिए जो फ़ोटो खिंचवाई गई है ये पोएटेस के लिए एक बहुत ही अपनी माँ की यादगार चीज़ साबित होती है। अब देखिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में जो बताया है, द पोएम बिगिंस व्हेन द पोएटेस गोज थ्रू हर मदर्स फोटो। ये कविता जो है इसकी शुरुआत होती है जब कवयित्री अपनी माँ की फ़ोटो को देख लेती है, ले विद इन द कार्डबोर्ड बॉक्स, जो कि कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखी हुई थी, और एक दिन उसे वो दिखाई देती है। दे वर पॉसिबली अनकेयर्ड फॉर सम टाइम, और कुछ दिनों से इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन एडिशन, और साथ ही साथ, इट इज़ नॉट एनी फ्रेम मेटल एक्सेट्रा, ये जो फ़ोटो है ये केवल कागज़ की है, इस पर ना तो फ्रेम चढ़वाई गई है ना ही इसको मंडवाया गया है। सो द पोएटेस पोर्ट्रेज इट एज बीइंग सस्पेक्टेबल टू फोर्सेस ऑफ डीके, और इसीलिए कवयित्री इसको चित्रित करते हुए कहती है कि ये जो फ़ोटो है ये कुछ दिन बाद में डीके नष्ट हो जाएगी, ऐसी उसको आशंका है, और उसकी माँ की यादें जो है वो भी समाप्त हो जाएंगी। इन द फोटो, इस फोटो में पोएटेस मदर सीम एज्ड बाई हर सिबलिंग्स। इस फोटो के अंदर कवयित्री की माँ जो है वो अपनी बहनों के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, हु आर यंगर देन हर, और वो बहनें उनकी माँ से छोटी हैं दोनों ही। ऑल्सो शी हाईलाइट्स हर मदर स्ट्रेंथ एज शी सपोर्ट हर यंग कज़न, और साथ ही साथ इस चित्र से, इस फोटो से पता चलता है कि उनकी माँ जो है वो अपनी दोनों बहनों को, छोटी बहनों को सपोर्ट कर रही है, सहारा दे रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड उसकी बहनें उसका हाथ पकड़े हुए खड़ी हैं। आगे कवयित्री कह रही हैं, दे ऑल लुक इनटू द कैमरा व्हेन देयर ब्रदर और अंकल फोटोग्राफ देम। आगे वो कह रही हैं कि तीनों ही लड़कियां जो हैं उनकी माँ और दोनों मौसी वो फ़ोटो खींचने वाले अंकल या फिर भैया जो हैं उनकी तरफ देख रही है जहाँ से वो फ़ोटो खींच रहे हैं। मोर ओवर दे लुक हैप्पी एंड एक्साइटेड विद देयर थ्रोइंग लॉक्स, और साथ ही साथ वो बहुत खुश और उत्तेजित महसूस कर रही हैं, और उनके बाल जो हैं, लॉक्स, उनके बाल जो हैं वो हवा से लहरा रहे हैं। एंड प्लीजेंट स्माइल, और साथ ही साथ वो सुहावनी मुस्कुराहट भी दिखा रही है। अब जब फ़ोटो हम खिंचवाते हैं तो फ़ोटो हंसते हुए खिंचवाते हैं ना, बोलते हैं स्माइल प्लीज़, तो यहाँ पर भी वो यही बताना चाह रही हैं कि जब वो फ़ोटो खिंचवाने खड़ी हैं तो अंकल के सामने वो मुस्कुरा रही हैं, उनके बाल जो हैं खुले हुए हैं और वो बहुत ही खुश और एक्साइटेड दिख रही हैं। फर्दर द पिक्चर शोज़, आगे उस पिक्चर में जो हम देखते हैं वो ये है कि द सी वेव्स स्मैशिंग एट देम एज द यंग गर्ल लर्न टू कीप अस विद द वेव्स, और ऐसा लग रहा है उस चित्र के माध्यम से कि समुद्र की जो लहरें हैं वो उनके पैरों की तरफ आ रही है, और वो युवा लड़की जो है वो अपने आप को व्यवस्थित रखने की कोशिश कर रही है। मीन्स उस चित्र में लहरें आती हुई तो दिखाई दे रही हैं पर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, मीन्स मोशनलेस है वो। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि लड़की जो है आती हुई लहरों का सामना करती हुई अपने पैरों को एकदम मजबूती के साथ जमाए हुए खड़ी है। शी पोएटेस रिमेन्स विद द थॉट, और वह कवयित्री जो है वो सोच में डूब जाती हैं कि समुद्र उस समय कैसा रहा होगा। वह समुद्र तो क्या है, मोशन करता रहता है, लहरें आती हैं, लहरें चली जाती हैं। इवन इन
मोशन, तो समुद्र के बारे में सोचते हुए वो सोचती है इवन इन मोशन, कि वो तो गति कर रहा होगा। हर मदर, पर उनकी माँ जो है मोशनलेस इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में मोशनलेस है, क्योंकि चित्र में तो केवल उसी टाइम का पिक्चर कैद हो जाती है, एक्टिविटी मूवमेंट थोड़ी ना शो होती है। तो आगे कह रही है हर मदर इज एबल टू रेसिस्ट द चेंज, उसकी माँ जो है उस परिवर्तन का विरोध करने के योग्य हो गई है। शी वॉज सरेंडर्ड हर सेल्फ टू मॉर्टेलिटी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अमरता की तरफ भेज दिया है, समर्पण कर दिया है। मीन्स उनकी माँ जो है, जो अब मर चुकी हैं और अब किसी भी हाल में मोशन नहीं कर सकती हैं, पर वो समुद्र जो इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है वो शायद अभी भी मूव कर रहा होगा। भाई शायद क्यों, जरूरी कर रहा होगा, क्योंकि समुद्र तो क्या होता है, मूविंग थिंग है और उसकी लहरें आती और जाती रहती हैं। पर इसको देखकर उन्हें थोड़ा दुख हो रहा है कि समुद्र तो मूवमेंट कर रहा है, पर उनकी माँ हमेशा हमेशा के लिए सरेंडर कर चुकी है और उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो अमरता की तरफ जा चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।